रूहानियत और बरकत का सफ़र और इस बरकत का सफ़र आज से। आदाब नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। रमज़ान ये इस्लाम का सबसे पाक महीना है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी एक गहरी रूहानी सीख देता है। रमज़ान वो समय है जब लोग अपने अंदर सुधार लाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपने गुनाहों से तौबा। इस महीने में मुसलसल रोज़ा रखते हैं, यानी कि सुबह से शाम तक भूख और प्यास से बचते हैं। लेकिन रोज़ा सिर्फ खाने पीने से दूर रहने का नाम नहीं है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने गुस्से, नकारात्मक सोच और सेल्फिश कामों से भी दूर रहना चाहिए। ये दिल और आत्मा को साफ करने का महीना है। रमज़ान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है रहमत का, 1 से 10 दिनों तक, यानी कि अशरा, फर्स्ट अशरा। अशर मतलब होता है 10 दिन, यानी 1 तारीख, रमज़ान के पहली तारीख से 10 तारीख तक, 1 से 10 दिनों तक पहला अशरा, और यह रहमत का अशरा है। पहले 10 दिन के अंदर अल्लाह की रहमतों और नजरानी की याद दिलाता है। ये 10 दिन लोग अपने आसपास की ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, अच्छे काम करते हैं और अपनी रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। दूसरा हिस्सा है माफ़ी का, मग़फ़िरत का। 11 से 20 तक ये दिन, और दूसरे दिन अपने गुनाहों और गलतियों के लिए भी माफ़ी मांगने का ये समय है। ख़ास तौर पे तय किया गया है। ये वो मौका है जब इंसान अपने अंदर झांकता है और वादों, रिश्तों और अपने व्यवहार को सुधारता है, ठीक करता है। तीसरा हिस्सा है निजात का, बरकत का और फजीलत का। 21 से 30 दिनों तक ये तीसरा अशरा आता है, यानी 3 हिस्सों में। इस 30 तारीख को, एक पूरे महीने को 10 अलग अलग दिनों में डिवाइड करके 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा। पहला रहमत का अशरा, दूसरा मग़फ़िरत का अशरा और तीसरा निजात का अशरा। आखिरी 10 दिनों में ख़ास बहुत ज़्यादा इबादत और इन दिनों के अय्याम की अलग ही बरकत, क्योंकि इस दौरान सबसे बड़ी रात आती है। ये वो रात है जो हज़ारों महीनों की इबादत के बराबर है या उससे भी बेहतर। इसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। लोग और ज़्यादा इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और अपने अंदर रूहानी ताकत महसूस करते हैं। रमज़ान हमें सिखाता है रूहानियत, इबादत और दूसरों की मदद करना। इंसान एक दूसरे को कितनी खुशियाँ दे सकता है, संतुष्टि दे सकता है अपने कर्मों से, अपनी ईमानदारी से, अपनी अच्छाइयों से। ये उसी चीज़ की याद दिलाता है। ये महीना हमें याद दिलाता है अच्छाई, दया, धैर्य और सबसे बड़ी ताकत का। तो आइए इस रमज़ान की शुरुआत के बारे में जानें। उससे पहले मुल्क भर में, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में क्या कुछ तैयारियाँ हैं, उस पर नज़र डालते हैं। पाक महीने रमज़ान के शुरू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में इबादत और रूहानी जोश का माहौल गर्म है। ख़ास तौर पे मुस्लिम समुदाय ने रोज़ा रखने और इबादत का सिलसिला शुरू करने का एक जो सिलसिला या तैयारियां होती है वो मुकम्मल कर ली है। अल्लाह से माफ़ी और बरकत की दुआ करते हुए रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना, रहमत, माफ़ी और जहन्नम की आग से निजात का महीना। इस दौरान 5 रोज़ाना नमाजें, ख़ास तौर पे जो फ़र्ज़ नमाजें हैं, उसमें आम तौर पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं और उन इबादतों का जो सवाब है, आउटपुट है, रिज़ल्ट है, वो आम नमाज से ज़्यादा है। नवाफिल और तरावी में लोग शरीक होते हैं, कुरान की तिलावत पर जोर देते हैं, साथ ही ज़कात और सदक़ात खैरात करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, माली तौर पे गरीबों की मदद करते हैं, और ये काफ़ी अहम माना जाता है, काफ़ी अहम पार्ट है। बानिहाल में शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी दरगाह के इमाम और ख़तीब मौलाना मुख्तार अत्तारी ने कहा कि रमज़ान खुद के अंदर झांकना और रूहानी सुधार का सुनहरा मौका है। और रमज़ानुल मुबारक इस्लाम का वो मुक़द्दस महीना जिसमें दुनिया भर के मुसलमान एक साथ रोज़ा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बरकत हासिल करते हैं, उनकी मग़फ़िरत चाहते हैं और अपने गुनाहों से छुटकारा। ये वो महीना है जिसे सब्र का महीना कहा जाता है, शुक्र का महीना कहा जाता है, बंदगी का पैगाम आम करने का महीना कहा जाता है। इसमें एक इंसान को इंसान होने का हुनर सिखाया जाता है। इंसान को चाहिए कि वह बेवाओं, यतीमों, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखे, गरीबों का ख्याल रखे। और रमज़ान हमें सिखाता है कि अपनी रंजिशें, अपनी तकलीफ़ें, अपने अंदर का गुस्सा, अपनी अंदर की नाराज़गी, शिकायतें ख़त्म करके दूसरों को माफ़ करे, दिलों को साफ़ रखे और एक दूसरे को तमाम तर जो भी गलतियाँ हुई है उससे दरगुजर करें, ताकि हम
ऊपर वाले के निगाह में, अल्लाह की निगाह में और उनके नज़दीक हों। रमज़ान के दौरान मुसलमान इबादत, तिलावत कुरान, तरावी और सदक़ात व खैरात में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ये महीना रूहानियत का है, तज़किया का है, पाकीज़गी का है और नेक अमाल का है। ये अलग अलग ज़िले की तस्वीरें जो हमने आपको स्क्रीन पे दिखाई। गांदरबल में भी इसी तरीके से बाज़ार सजे हुए हैं, बडगाम में भी यूं ही बाज़ार सजा हुआ है और इसी तरीके से श्रीनगर की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा कोना जहां पे आपको इस तरह से बाज़ारों की रौनक देखने को न मिले। ज़रूरी सामान की फराहमी के लिए इंतज़ामिया अपनी ओर से तैयारी कर रहा है और इसके साथ साथ जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे इंतज़ामिया, मुंतज़मीन या हुकूमत के ज़िम्मे हैं, वो ऑलरेडी तैयार कर ली गई हैं। रोज़ाना की ज़रूरी अशिया और उसकी फराहमी के हवाले से जो तैयारियाँ होती है वो तमाम तर चीज़ें ऑलरेडी तैयार है। उसके अलावा आम लोगों की जो अपनी तैयारी होती है, ख़ास तौर पे घरेलू खानादारी, चाहे वो अफ्तार के लिए हो या सहर के लिए हो, और उसके अलावा तमाम तर चीज़ें, क्योंकि दिन भर खाना पीने से दूर और इबादतों में मशगूल रहना है, तो रात का वो जो सफ़र है जहां शाम से शुरुआत होती है, उस सफ़र में जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसके लिए बाज़ार सजे हुए हैं और वो तैयारियां साफ तौर पे दिखाई दे रही है। तो अलग अलग मुकामात की अलग अलग तस्वीरें, बाज़ारों की खूबसूरत से नज़ारे और उन तैयारियों में ख़ास तौर पे रमज़ान के हवाले से कोशिशें, और इन कोशिशों में अब सबसे ज़्यादा ख़ास और सबसे ज़्यादा अहम कि लोग अपनी तज़किया नफ्स के लिए, ख़ुद अपनी ज़ात की पाकीज़गी के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे क्या रियलिटी है वो ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे इससे पहले कि चाँद निकल आए। सबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गांदरबल से, जानने की कोशिश करेंगे रमज़ान की तैयारी के हवाले से। सबा। जी, देखिए बिल्कुल इस वक़्त हम देख रहे हैं कि आज जो बाज़ारों में हमें काफ़ी ज़्यादा रौनकें देखने के लिए मिली। लोग जो है अपनी तरफ से तमाम तर तैयारियाँ जो है उनमें वो मशगूल हमें आज नज़र आए, क्योंकि आज मुमकिन है कि रमज़ान मुबारक का चाँद जो है वो नज़र आ जाए, और उसी के चलते आज हमने देखा कि हमें बाज़ारों में काफ़ी चहल-पहल देखने के लिए मिली और तमाम तर लोग जो है वो ज़रूरी चीज़ें जो है वो खरीदते हुए नज़र आए, जिनमें खाने-पीने की चीज़ें जो है वो ज़्यादातर हमें खरीदते हुए नज़र आए, चाहे हम फ्रूट्स की बात करें या फिर दीगर सब्जियों की बात करें या खजूरों की बात करें। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आज हमें बाज़ारों में बिकती हुई नज़र आई और काफ़ी ज़्यादा रौनकें जो है वो हमें बाज़ार में देखने के लिए मिली। वहीं दूसरी तरफ घरों का भी कुछ इसी तरीके के मनाज़िर है, जहाँ पर घर की जो ख़वातीन हैं, वो भी तमाम तर तैयारियों में इस वक़्त मशगूल है, क्योंकि अब इंतज़ार है कि अगर आज रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आता है, तो रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जो है वो शुरू हो जाएगा और फिर लोग जो है तमाम तर तैयारी जो है इसी हवाले से कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल कुछ ही देर में अभी 10 मिनट बाकी है मगरिब की अज़ान में, और मगरिब की अज़ान के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद ही जो चाँद देखने का सिलसिला है वो शुरू होगा, और अगर चाँद नज़र आता है तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमें और भी ज़्यादा रौनकें देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल अगर हम काफ़ी ज़्यादा रौनकें जो है वो घरों में और बाज़ारों में नज़र आए, और लोग जो है वो अपने ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो खरीदते हुए नज़र आए। जी, ठीक है, आमिर। तो ये सारी तैयारियां अपनी जगह है और उसके हवाले से ये तमाम तर चीज़ें लगातार हम एक हफ्ते 10 दिनों से देख रहे हैं। मीर भी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं और श्रीनगर का जो खूबसूरत रूहानी एक अलग सा मंजर नज़र आता है, ख़ासतौर पर रमज़ान के दिनों में, उसे शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मीर, रमज़ान की तैयारियों के हवाले से। जी, बिल्कुल। जिस तरह से आपको मेरे बैकग्राउंड में रूहानियत भी नज़र आ रही होगी और लोगों की चहलकदमी भी यहाँ पे नज़र आ रही होगी, तो दोनों पहलू बिल्कुल जो है बज़ाहिर यहाँ पे महसूस किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। हालाँकि तैयारियों की अगर आप बात करें तो हमें कुछ रोज़ पहले से ही बाज़ारों में जो है लोगों की मूवमेंट, खरीद-फ़रोख्त की सूरत-हाल, गहमा-गहमी, नई चीज़ों का बाज़ारों में दस्तक देना, उसको शौक-ज़ौक़ के साथ यहाँ के लोगों का खरीदना, नई-नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना और रमज़ान मुबारक के हवाले से अपने घरों को सजाना, साफ-सुथरा करना, साफ-सफाई करना, बच्चों को तैयार करना, एक दीनी इस्लाह की तरफ उनको राग़िब करने की जो एक एक्सरसाइज़ जो है, वो रमज़ान मुबारक के महीने के पहले के ही वक़्त से जो है वो शुरू हो जाती है। और क्योंकि आज जो है हमें इस बात की बिल्कुल जो है कन्फर्मेशन मिल जाएगी कुछ देर के बाद ही कि कल से जो है
यहाँ पे रमजान मुबारक के आयाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। और ये कुछ आखिरी लम्हात जो है वो हमें खास तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इन 11 महीनों की बात करें जो आज मुख्तसर हो रहे हैं, जब हम रोजमर्रा की जिंदगी को एक बिल्कुल मामूल के तौर पर बसर करते हैं, लेकिन जब इस माह रमजान की दस्तक होती है तो इसका असर हर एक जर्रे जर्रे पे जो है महसूस किया जाता है। चाहे इंसान की अपनी जाती जिंदगी की बात करें या अगर हम इर्द गिर्द जो हमारा माहौल है उसकी सूरत हाल की बात करें, बिल्कुल साफ तौर पर इसका जो असर जो है वो नजर आता है। और खास पर क्योंकि जम्मू कश्मीर को जब हम देखते हैं तो ये सूफी संतों की जगह है, तो इस माह रमजान की जो महक जो है, जो खुशबू जो है वो इस जमीन पर पहले से ही जो है वो घूमना जो है वो शुरू कर देती है, फिजाओं में महसूस होती है। तो वही फिजाओं की जो जो एक महक जो है इस वक्त भी हमें महसूस हो रही है, क्योंकि अब बस कुछ पलों का जो इंतजार है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कहा है कि कुछ वक्त के बाद ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि नमाज जो है अदा करने के बाद ही मून की जो साइटिंग जो है, चांद की जो 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 एक ग्लिम्प्स जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो इस वक्त सभी लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपने घरों तक पहुंचे और खासतौर पर जो मर्द हजरात है वो मस्जिदों का रुख करना जो है वो शुरू करेंगे। और खासतौर पर कल के यानी कि सहरी की तैयारी के लिए जो खरीद फरोख्त का जो एक माहौल जो है पूरे शहरी श्रीनगर में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस वक्त हम श्रीनगर की एक बिल्कुल मुकद्दस जगह के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे कि ये दस्तगीर आलम साहब का यहाँ पे आस्थान मुबारक है, जिसके बाहर हम इस वक्त आपके साथ मुखातिब है। और श्रीनगर का सबसे डाउनटाउन एरिया का सबसे अहम जो एक पॉइंट जो है ये माना जाता है, और बड़ा मार्केट जो है इसके इर्द गिर्द देखने को मिलता है। और हर जगह पे लोगों की जो एक मूवमेंट जो है, जो रश जो है खासतौर पर, चाहे हम दुकानों की बात करें, सब्जी वालों की बात करें, दूध वाले की, जो भी अशाए खुर्दनी की चीजें जो हैं उसकी खरीद फरोख्त में महव है। और कल वो सारी चीजें, तमाम तर तैयारियां लगातार हमें देखने को भी मिल रही है और बड़ी बात है कि तस्वीरों के जरिए झलक भी रही है। मैं सबा आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। एक बड़ा सवाल, आमतौर पे मर्द हजरात अपनी अलग अलग तैयारियों में लगे रहते हैं, उनका एक अलग मोटो, अलग काम होता है, लेकिन घर की तमाम तर चीजों की तैयारी, जिम्मेदारी घरेलू ख्वातीन पर होता है। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, रमज़ान में स्पेशली ख्वातीन की जो तैयारियां होती है वो क्या कुछ होती हैं और इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम घर के हवाले से बात करें तो तमाम तर जो भी चीज़ें होती है, रमज़ान मुबारक में जो 2 अहम वक़्त होते हैं, इफ्तार और सहरी, और इनकी जो तैयारियाँ होती है, अब हम देखते हैं कि घर की जो ख़वातीन हैं वही करती हुई नज़र आती हैं। तो इस हवाले से हमें तमाम तर तैयारियाँ जो है वो देखने के लिए मिल रही है। हमने देखा कि आज दिन भर जो है मर्द हज़रात के साथ-साथ ख़वातीन ने भी जो है बाज़ारों का रुख किया और वहाँ से तमाम तर चीज़ें जो है वो खरीद कर लाई हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर जैसे कि आज रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ जाता है, तो यकीनन आज से ही हम देखेंगे कि शाम से ही जो घर की ख़वातीन हैं वो अब खाने पकाने में लग जाती हैं, तरह-तरह के जो पकवान हैं वो पकाती हैं, ताकि सहरी में जो है उनका इस्तेमाल किया जा सके। और साथ ही में हम देखते हैं कि सहरी का भी जब टाइम शुरू होता है तो जो घर की ख़वातीन होती है वो बाकी घर वालों से आधा घंटा पहले उठती हैं, 1 घंटा पहले उठती है, ताकि तमाम तर तैयारियाँ जो है उनको वक़्त पर मुकम्मल किया जा सके और घर वालों को के सामने जो है तमाम तर चीज़ें जो है वो लाई जा सके। तो ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करते हैं रमज़ान मुबारक में, तो उन पे जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनकी वो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर वो जो भी रोज़मर्रा के जो घर के काम वो कर रही हैं, उसके साथ-साथ टाइम की जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है रमज़ान में, क्योंकि एक टाइम जो है वो पहले से ही मुकर्रर किया गया होता है, इफ्तार के लिए भी, सहरी के लिए भी, और उसी टाइम को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर तैयारियाँ जो है वो ख़वातीन घरों में करती हैं। बिल्कुल, तो ये जो तैयारियां हैं यकीनन ख़वातीन की, जो औरतों की जो जिम्मेदारी भी है वो बहुत बड़ी है और वो उनकी एक अलग सी कोशिशें होती है, वजह कि मार्केट में उनकी एक बड़ी तादाद भी देखने को मिल रही है। मीर के पीछे जो तस्वीरों के ज़रिए हमने आपको दिखाई। मीर, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मार्केट चेकिंग या फिर प्राइस थोड़ा सा बढ़ना, ये इस तरह की शिकायतें ख़ासतौर पर वादी के कई अजला से आई है कि अलग अलग मार्केट में प्राइस बढ़ा दिए गए पर्टिकुलर सामान के, फ्रूट्स, सब्जियों में कुछ सारे। क्या इन चीज़ों के लिए एक मैकेनिज्म है जो आमतौर पे इन चीजों पे नजर रखता है और इस वक्त उनकी कार्रवाई क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बिल्कुल इस महीने के हवाले से एक इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो खासतौर पर देखने को मिलता है,
क्योंकि जिस तरह से मैं अभी जिक्र कर रहा था कि लोग जो है खासतौर पर बड़े शौक शौक के साथ जो है इस महीने में खरीदारी करते हैं। ना सिर्फ वो अपने लिए खरीदारी करते हैं बल्कि वो उन जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी खरीद फरोख्त का जो एक सिलसिला जो है वो हमें यहाँ पे शुरू होता हुआ नजर आता है। कई सारी ऐसी अशाई खरीदने की चीजें हैं जिनको बड़े स्तर पर जो है यहाँ पे खरीदा जाता है, खासतौर पर माह रमजानुल मुबारक के दौरान। चाहे हम उसमें यहाँ पे जो यतीम ट्रस्ट है वहाँ पे कई सारी चीजें पहुंचाई जाती हैं, या जो गरीब गुरबात है या कोई इलाका है जो कि पसमानदा है वहाँ पे इस तरह की चीजें पहुंचाई जाती है, ताकि जिस तरह से एक आम या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला या अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला शख्स जिस तरह से अपने घर बड़े खुशी और बड़े खुलूस के साथ इफ्तारी करता है, उसी तरह कोशिश भी की जाती है कि जो एक गरीब है जो जिसके पास उस तरह जो एक माश की जो सूरत हाल है नहीं होती है, तो उसके घर तक भी वो पहुंचाने की जो चीजें जो है वो उसकी कोशिश की जाती है। तो उस वजह से खरीदो फरोख्त की जो एक क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और कई सारी लोकेशंस पे कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि जो रेट्स की जो इन्फ्लेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। और रिवायती तौर पर एक नुमाया चीज ये भी देखने को मिलती है कि जो रिवायती तौर पर हमें बाजार देखने को मिलते हैं, खासतौर पर रमजान मुबारक के इस मुतबरक महीने में हमें मल्टीपल एक्स्ट्रा जो 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 लोकेशंस होती हैं वहां पे सामान बेचने की एक सूरत हाल देखने को मिलती है। चाहे हम रेडियो की बात करें या वेंडर्स की बात करें, इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है। तो उसमें रेट्स को काफी ज्यादा फ्लक्चुएट किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस हवाले से कल ही चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक आला वो मुनक्किद की गई थी SKICC में, जिसमें उन्होंने एश्योर किया कि इस बाजार किसी भी तरह से किसी भी रेट इन्फ्लेशन को इजाजत नहीं दी जाएगी। जो नाकिज सामान जो है उसको किसी भी तरह से जो है बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और साथ साथ जब हम फूड एंड जो क्वालिटी चेक जो है सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है उनकी अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से भी ये एश्योर किया गया है कि जो उनकी टीम जो है मार्केट्स में राउंड द क्लॉक जो है वो राउंड्स करते रहेंगे। उनकी प्रेजेंस जो है जो है वो हर एक मार्केट में देखने को मिलेगी, जिससे वो ये चीज एश्योर करेंगे कि हमें जिस तरह से लास्ट ईयर करोड़ों की तादाद में यहाँ पे जो है हमें रोटन मीट देखने को मिला था, चिकन देखने को मिला था, फिश देखने को मिला था, कई सारी चीजें, या बेकरी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो इस तरह की चीजें जो है इस साल यानी कि 2026 में देखने को नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं पे इसकी अगर आप बड़े लेवल पीक की जो शुरुआत जो है वो शायद हमें कहीं ना कहीं पे रमजान मुबारक के इन्हीं दिनों से ही शुरू होती हुई नजर आएगी। और इस बात की आज तस्दीक भी की है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं फूड एंड सेफ्टी। बिल्कुल, अलग अलग खबरों के जरिए ये सारी चीजें सामने में आई और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें भी। रामबन से हमारे साथ खुर्शीद भी जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी हम जो देख पा रहे हैं रामबन एक तो ऊंचाई पे है, करीब 3800-4000 के करीब सतह समंद से ऊंचाई पे है और वहां से चांद को देखना भी आसान होता है। इस हवाले से हम आएंगे जरूर और अपडेट भी चाहेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले रमजान की तैयारियों के हवाले से पूरे डिस्ट्रिक्ट की खबर। जी आमिर, जिस तरह आज माह मुक़द्दस जो माह रमज़ान का एक खुसूसी महीना होता है, जो हर मुसलमान इसका वेट करता है। जब एक बार उसकी ज़िंदगी में माह रमज़ान का महीना आता है तो वो दोबारा उसकी तलब रहती है कि अगले साल फिर मुझे वो मौका मिले ताकि मैं अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत कराऊं। तो ये हर एक मुसलमान, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के जितने भी दुनिया के ऊपर मुसलमान हैं, सबकी ये तड़प रहती है कि माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत हो, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत हो, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़े नफल अदा करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सवाब कमाए माह रमज़ान के हवाले से। तो जिस तरह हमारे सहयोगी अभी तक कह रहे थे कि माह रमज़ान के इस शुरू होने से पहले जो है चहल पहल रामबन के बाजारों में भी देखने को मिली, बनहाल के बाजारों में भी देखने मिली कि जो जरूरत का सामान है, जो सहरी और इफ्तारी का सामान होता है, इसको लेके जो है काफी चहल पहल बाजारों में देखने को मिली। लोग अपना सामान जो है वो खरीदते थे। हालांकि अभी तक जो है ऑफिशियली ये क्लियर नहीं हो पाया कि चांद नजर आया, क्योंकि जब जितना अंधेरा ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा वो चांद को
देखने की उतनी ही जो है वो आसानी हो जाएगी। अब्र औलद भी आसमान है। तो जितने भी हमारे साथ अभी तक जिनके साथ हमने बात की है, जो मौलाना है, जो मुफ्ती है, उन्होंने यही कहा कि जितना अंधेरा हो जाएगा उतना जो है चांद को देखने की जो है वो आसानी हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद जो है वो ये सिलसिला जो है वो जारी हो जाएगा और चांद को देखने की कोशिश रहेगी। और जब तक ये क्लियर नहीं किया जाएगा कि कल जो है वो पहला रोजा 2026 का होगा, और इसमें जो है बढ़ चढ़ कर जो है, चाहे वो जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे खातून हो, इसमें इबादत का जो है सबसे ज्यादा जो है इस महीने में लोग इबादत करते हैं। जी आमिर, बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में एक तो लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बर्फबारी, और उसके साथ साथ वो तमाम तर चीज़ें जो जम्मू कश्मीर में एक मौसम की ख़राबी की वजह से भी दरपेश होती हैं, कोहरा या फॉग वगैरह, इस तरह के हालात की वजह से भी आमतौर पे दूर तक देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है और बादल भी छाए रहते हैं कुछ अलग पर्टिकुलर इलाके में। मीर, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूँगा। क्या इस हवाले से इस तरह की कोई भी खबर या मौसम के हवाले से आसमान इस वक्त कैसा नजर आ रहा है, और क्या किसी भी तरह की मौसम बदलने के कोई आसार? डिपार्टमेंट का मानना था कि 17 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे उसमें मौसम में कुछ तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। बालाई इलाके जो है वहाँ पे हमें हल्के तौर पर बर्फबारी या बारिशों का जो एक निज़ाम जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन लार्जर लेवल पे कोई वाइड स्प्रेड जो डिस्प्लेसमेंट जो है, जो वाइड स्प्रेड जो चेंज जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो यानी कि ये जरूर कह सकते हैं, हालांकि टेम्परेचर्स भी बिल्कुल काफी ज्यादा कंफर्टेबल है यहाँ पे, तो यानी कि दिन में भी अगर हम जो लोग रोजा रहेंगे तो उनको वो गर्मी की जो शिद्दत जो है वो शायद उस हद तक महसूस नहीं होगी जिस तरह से हमें यूजुअली समर्स में देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर हम डे टाइम के टेम्परेचर की भी बात करें तो वो हमें मैक्स टू मैक्स 22 या 23 तक जो है यहाँ पे फील होता है। तो उससे ज्यादातर जो है लोगों को रोजे के वक्त जो है उस तरह की दिक या प्यास की जो तलब जो बनती है, शायद उस तरह की जो सूरत हाल जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पूरे महीने में जिस तरह से अगर हम इनिशियली 15 दिनों की बात करें तो कोई उस हद तक जो टेम्परेचर में जो अपराइज जो है खासतौर पर देखने को नहीं मिलेगा। तो वहां पे एक राहत की जो सूरत हाल जो है खासतौर पर रमजान मुबारक के दौरान जो भी रोजा रखेंगे उनको महसूस नहीं होगी। और यूजुअली जब रमजान मुबारक के ये आयाम शुरू होते हैं तो लोग भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को उसी तरह से जो है बसर करते हैं जिस तरह से वो रोज मामूल के तौर पर, चाहे अपने कामकाज की बात करें या बाकी जो रोजमर्रा जिंदगी की जो चीजें रहती है उसमें वो उसी तरह से मशगूल रहते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि नमाज की पाबंदी जो है खास तौर पर रमजान के महीने में हर एक मुसलमान कोशिश करता है कि रमजान मुबारक में वो अपनी हर एक नमाज को जो है जमात के साथ ही अदा करे, मस्जिद शरीफ में ही अदा करे, उसका ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो कुरान खानी में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो लोग काम करते हैं, रोजगार के मामला होते हैं, जिनको घर से निकलना जरूरी होता है, बाहर उनको दफ्तर जाना है या सड़क पे कोई काम करना है या दुकान पे या उनका अपना बिजनेस है, तो उस हवाले से जो लोग बाहर जाते हैं तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल सी मामूल के तौर पर चलती है। और उसमें अल्लाह ताला की एक राहत ये भी देखने को मिल रही है आप कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर्स है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है एज पार अगर हम किसी भी और रीजन के साथ इंडिया के कंपेयर करें, क्योंकि कश्मीर का एक अलग ही एक जियोग्राफिकल, एक टोपोग्राफिकल एक सिस्टम है वेदर का, तो उस वजह से एक राहत तो डेफिनेटली इसमें है कि हमें मौसम की शिद्दत जो है वो शायद उस हद तक महसूस नहीं करनी पड़ेगी जिस तरह से हमें बाकी चाहे हम स्टेट्स की बात करें या यूटीज की बात करें अपने मुल्क में, उस तरह की शिद्दत जो सूरत हाल जो है मौसम की वो हमें यहाँ पे महसूस नहीं होगी। जी, ये एक बड़ी और खूबसूरत सी सिचुएशन है जम्मू कश्मीर के लिए, जहां पे हम देख पा रहे हैं कि वो तैयारियां हैं और उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से कोशिशें भी लगातार जारी है। एक गाइडलाइन जारी की गई है रेगुलेशन ऑफ डोनेशन के हवाले से। रमज़ान में आमतौर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, डोनेट करते हैं लोग, हदिया, तोहफे, ज़कात, सदका, फितरा तो खैर बात का अमल है, लेकिन इस बीच का जो अमल है लोगों को मदद करना, ये वो चीज़ है जिसको रेगुलेट करने की ज़रूरत महसूस की गई खासतौर पे जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ से हमारे साथ मुंतशिर जुड़े हुए हैं। रेगुलेशन ऑफ डोनेशन के हवाले से इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही है मुंतशिर। आमिर, हाँ बिल्कुल, आज डीएम किश्तवाड़ की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि जो भी जो है वो सदकात या ज़कात जो देते हैं उनकी एक
प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, उसके लिए उनको अब गाइडलाइंस निकाली गई है कि जो भी ये सदकात और ज़कात, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल शख्स हो, जो भी सदकात और ज़कात जमा करता है, उसके लिए एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगी। जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत जिसकी भी रजिस्ट्रेशन होगी वही इस किश्तवाड़ ज्यूरिडिक्शन में जो है वो सदकात और जो ज़कात है वो जमा कर सकता है। हालांकि इसमें कुछ ये भी रखा गया है कि अगर कोई लोकल तहसीलदार से हो, चाहे वो मजलिस शोरा के प्रेसिडेंट इमाम जामे मस्जिद किश्तवाड़ से हो, या एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑफिसर जो है वो औकाफ एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको भी रखा गया है कि उनकी तरफ से जिसको वेरीफाई किया जाएगा उसी को जो है वो किश्तवाड़ ज्यूरिडिक्शन में जो है वो सदकात और ज़कात लेने की इजाजत है। क्योंकि देखा यह जाता था कि आमतौर पर जो है वो जम्मू कश्मीर में देखा जाता था, जो ही जो है वो माह रमजान का महीना स्टार्ट होता था तो कहीं ना कहीं लोकल और नॉन लोकल ज्यादा जो है वो डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते थे, और नॉन लोकल की वजह से जो है वो कई सारी जगहों पर देखा यह जाता था कि कुछ एनजीओ या लोकल इंडिविजुअल जो है रास्ते में खड़े होकर जो है वो लोगों को जो है अपनी वो जो है वो रिसिप्ट दिखाते थे और लोगों से जो है वो चंदा इकट्ठा करते थे। लेकिन उसकी वजह से काफी सारी मुश्किलें होती थी, चाहे वो ट्रैफिक जाम्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता। और खासतौर पर क्योंकि किश्तवाड़ में देखा जा रहा है लगातार, क्योंकि मिलिटेंसी हिट एरिया रहा है और कहीं ना कहीं अब पूरे इस इलाके में भी जो है अभी भी जो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसी को मद्देनजर अब रखते हुए, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए अब ऐसे आर्डर निकाला गया है कि जो भी सदकात और ज़कात लेगा उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही वो किश्तवाड़ ज्यूरिडिक्शन में जो है वो सदकात और जो है वो ज़कात जमा कर सकता है। क्योंकि माह रमजान का महीना है और स्टार्ट होने वाला है और लगातार जो है लोग जो है वो सदकात और ज़कात देते हैं, क्योंकि माह रमजान में जो है वो लोग बढ़ चढ़ कर जो है वो सदका और ज़कात देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा यह जाता था कि लोग जो है वो अब इंडिविजुअल कुछ लोग जाते थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर को है बैरूनी रियासतों के थे, वो लोग यहाँ पर जमा होते थे और लोगों से यहाँ पर जो है वो सदकात और ज़कात जो है जमा करते थे। लेकिन अब जब ये आर्डर सामने आया है तो कहीं ना कहीं अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इस वक्त भी जो है वो मून साइटनिंग का जो है काम चलाया जा रहा है, इस वक्त भी जो है वो रोहित हिलाल कमेटी इस वक्त भी जो लगी हुई है कि जो ही जो है वो थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा उसके बाद जो है ये प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा कि कब जो है वो, क्योंकि माह रमजान के लिए जब चांद देखा जाता है न सिर्फ एक ही जगह से बल्कि बहुत सारी जगहों से जब तक नहीं ये मौसूल ये खबर पक्की आती है कि चांद को जो है वो देखा गया, उसके बाद ही जो है वो रोहित हिलाल कमेटी की तरफ से जो है वो ऐलान किया जाता है कि दूसरे दिन से, यानी कि कल से, अगर आज चांद दिखाई देता है तो कल से जो है वो कल जो है माह रमजान का पहला दिन होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कब तक जो है वो चांद नजर आता है, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें वादी चिनाब वैली में, अगर हम बात करें तो लगातार इस वक्त भी जो है वो गहरे बादल छाए हुए हैं। तो चिनाब वैली में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में, इसको चाहे वो बडगाम का इलाका हो, चाहे वो कुपवाड़ा का इलाका हो, इन इलाकों में जो है वो, चाहे वो जम्मू का इलाका हो, इन इलाकों में जो है वो मौसम खुश्क है और बताया जाता है कि इन इलाकों में ज्यादातर चांसेस है कि चांद दिखाई दे सकता है। जी आमिर, बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि आपको भी चांद का दीदार हो और आप अपने जरिए हम सभी को चांद का दीदार करवाएं। सब आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम सभी चांद के दीदार का जश्न मनाएं और एक दूसरे को मुबारकबाद दें, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा खानादारी की, क्योंकि आमतौर पे इफ्तार और सहर ये दो टाइम ऐसा है जहां पे हर एक जगह की, इवन इंडिविजुअल, इसके लिए अलग से जो है मतलब एक परंपराएं होती है खान पान के लिए या जिंदगी की जो लवाजमात है इन वक्तों में। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा जम्मू कश्मीर के बारे में। जी देखिए, बिल्कुल, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर लोग जो है ज़्यादातर चावल खाते हैं एज़ कम्पेयर टू रोटी, जैसे कि हम बाकी नॉर्दर्न स्टेट्स में देखते हैं इंडिया की, जहाँ पर रोटी को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम खाने की बात जब करते हैं तो यहाँ पर चावल का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा किया जाता है। तो जब हम देखते हैं इफ्तार और सहरी का जो टाइम होता है तो उसमें भी लोग जो है पहले खाना खाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं खाते होंगे, लेकिन अमूमन लोग जो है इसमें चावल और जो भी सालन वगैरह और जो भी बना होगा वो खाते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ की जो मशहूर चाय है, नून चाय, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे पीते हैं। और इसके हवाले से हम देखते हैं कि जो यहाँ के लोकल जो तंदूर की जो दुकानें होती है, जिनको यहाँ पर कांदूर कहा जाता है, रमजान के महीने में एक खास किस्म की जो रोटियां हैं वो वहां पर बननी शुरू होती है, जो अक्सर हमें रमजान के जो महीने होते हैं उनमें वो देखने के लिए नहीं मिलती। तो तमाम तर किस्मों की रोटियां जो है वो वहां पर बिकती है, और हम देखते हैं कि लोग जो है असर की नमाज
के बाद ही जो है वो रोटियाँ लेने के लिए उन दुकानों पे जाते हैं। काफ़ी भीड़ भी उन दुकानों पर रहती है और बाकायदगी से वहाँ पर लाइन जो है वो लगी रहती है और अपनी टर्न का इंतज़ार करते हैं, वहाँ से वो रोटियाँ खरीदते हैं और फिर उसके बाद जब इफ्तियार का जो टाइम होता है, उसके बाद जब वो नून चाय पीते हैं, तो उसके साथ उन रोटियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ हमें इफ्तार में भी देखने के लिए मिलती है, सहरी में भी देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर इफ्तार में फिरिन जो है वो बनाई जाती है, दूध और सूजी और ड्राई फ्रूट्स डलकर जो है एक खास किस्म की चीज़ यहाँ पर बनती है और हम देखते हैं कि अमूमन हर घर में हमें इफ्तार के टाइम जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो हमें हर जगह देखने के लिए मिलते हैं और जो शरबत वगैरह है, हालांकि अभी यहाँ पर विंटर सीजन चल रहा है तो हम देखते हैं कि अब कुछ सालों से जब से जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट देखने के लिए मिलती है हमें, खास तौर पर रमजान के महीने में कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं लोग जो है शरबत का इस्तेमाल कम करते हैं क्योंकि अभी जो है लोगों को सर्दी जुकाम और खांसी जैसी जो बीमारियां हैं उनमें वो मुब्तला हैं। तो हम देखते हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कम होता है और हालांकि यहाँ पर दिन में उतनी गर्मी भी नहीं रहती, तो जो प्यास की शिद्दत है वो भी यहाँ पर लोगों को उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर का जो बदलाव होता है उससे भी लोगों के खाने पीने पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। अभी भी यहाँ पर विंटर सीजन है और लोग बिल्कुल, यानी मौसम के एतबार से चूंकि खान पान की तमाम तर की रिवायत जो है वो बदल जाती है, इस वजह से जम्मू कश्मीर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चांद के साइट पे नज़र रखिए, कहीं से भी या रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से अगर ऐलान होता है तो सुबह हमें ज़रूर मुत्तला कीजिए, अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होइएगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। मैं लद्दाख का रुख कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऊंचाई वाले इलाके हैं, ख़ासतौर पे करगिल के अंदर, लेह में, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें कमेटियाँ लगातार वहाँ पे तश्कील इन चीज़ों के लिए बैठी हुई रहती हैं, इंतज़ार करती रहती हैं, इक्विपमेंट के साथ मौजूद होती हैं और चांद देखने की लगातार कोशिश में होती हैं। हमारे साथ फिरोज़ जुड़े हुए हैं। फिरोज़, क्या कुछ है रमज़ान के हवाले से आप तक अपडेट? देखिए आमिर, सबसे पहले तो जिस तरीके से हम बदस्तूर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आखिर माह रमज़ान का जो पाक और मुकद्दस महीना करीब है, हम कहें या आज रात को जिस तरीके से शुरुआत हो रही है इसकी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सबसे पहले शुरुआत करेंगे तैयारियों से। तो मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी खासी जो चहल पहल है वो इस वक्त यहाँ पे देखी जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुज़श्ता 2-3 साल पहले की अगर हम बात करें, क्योंकि जो रमज़ान का जो पाक और मुकद्दस महीना था वो अक्सर गर्मियों की तरफ था, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि अब उसका जो वक्त है, जो टाइम है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है और कहीं ना कहीं जो रमज़ान है वो अब यहाँ पे सर्दियों में शुरू हो रहा है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं ये खदशात थी कि खासतौर पे लद्दाख के अंदर जो रोज़ादार हैं उनके लिए ख़ास तरीके के जो सामान है रमज़ान के हवाले से रोज़ादारों के लिए वो सही टाइम पे यहाँ पे मुयस्सर या प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक तो यहाँ पे ज़ोजिला पास खुला है और कहीं ना कहीं उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट में जो तमाम तर जो चीज़ें हैं, चाहे हम फल फ्रूट की बात करें, सब्जियों की बात करें, हरी हरी सब्जियों की बात करें या बाकी दीगर जो चीज़ें हैं, इस वक्त यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोवाइड यहाँ पे नजर आ रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बार माह रमज़ान के हवाले से जो है पूरी तरीके से मुतर्रिक है और उनकी ये कोशिश है कि ये पूरे एक महीने के अंदर जो है रोज़ादारों को किसी भी तरीके का दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं जो जितने बड़े बड़े शॉपकीपर्स हैं या जनरल स्टोर्स हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ माह रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे हमें देखने को मिलता है, जो हर किसी के दस्तरखान में नज़र आता है, वो है खजूर। अलग अलग वैरायटी के, यानी कि डिफरेंट वैरायटी के जो खजूर हैं वो इस वक्त हमें मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आमिर। और उसके साथ साथ आज जिस तरीके से सुबह से कयास लगाई जा रही है कि आखिर जो रमज़ान का जो चांद है वो कब नजर आएगा, तो उसका इंतजार सुबह से ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे, चाहे हम लेह की बात करें या कारगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो हिलाल कमेटियां हैं वो सुबह से ही यहाँ पे लगी हुई हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें साथ में, जिस तरीके से हल्के से जो बादल हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज जिस तरीके से ईद जो रोजे का जो चांद है वो दिखेगा, तो आज से ही जो पहला रोजा है वो यहाँ पे शुरू किया जाएगा। उसके चलते कहीं ना कहीं तमाम तर जो लोग हैं या लोगों ने जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे कर रखी हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि चाहे मसाजिदों की बात करें या दरगाहों की बात करें, तो उनके अंदर जो है प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे की जा चुकी है और उनके जो प्रोग्राम के हवाले से जो डिटेलिंग है वो भी इस समय जो है लोगों तक यहाँ पे पहुंचाई जा चुकी है कि आखिर इस एक महीने के अय्याम में किस तरीके के
जो शेड्यूल्स जो है ख़ास तौर पे प्रोग्राम के हवाले से जो है माह रमज़ान में, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग अंजुमनों की तरफ से जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उनकी तरफ से जो शेड्यूल है ख़ास तौर पे प्रोग्राम के हवाले से वो आउट किया जा चुका है, और इसके साथ-साथ जो इफ्तारी का जो वक़्त है उस हवाले से भी जो लिस्ट है वो अभी तक सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि जैसे ही चाँद यहाँ पे दिखेगा उसके बाद ही जो अंजुमनों की तरफ से जो लिस्ट है ख़ास तौर पे टाइमिंग के हवाले से जो इफ्तार खोलने का हुआ या सहरी के वक्त का जो टाइम हुआ उस हवाले से भी जो प्रॉपर जो एक गाइडलाइंस के हवाले से बात करें या तमाम तरह जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे सामने देखने को मिलेंगी आमिर। और इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि इस बार का जो रमज़ान होगा, ख़ास तौर पे लद्दाख की मैं बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी एक अच्छा रमज़ान यहाँ पे होगा। और इसके साथ साथ जो लोगों को तमाम तर जो डे टू डे लाइफ में हम जो चीज़ें खाने पीने की जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो भी वक्त रहते जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। जी आमिर, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, और यकीनन लद्दाख की वो तमाम तर तहज़ीब, सकाफ़त और रिवायत की झलक, और लद्दाख के अंदर रमज़ान का जो एक रूहानी सफ़र होता है, एक इस पाक और मुक़द्दस महीने के अंदर, वो अलग ही मंजर कशी करता है इन चीज़ों की। मीर, आपकी तरफ आने की कोशिश करूँगा। आम तौर पर रिवायतें अलग अलग होती हैं, तैयारियाँ अलग अलग होती हैं, और उस हवाले से इंतज़ामिया या फिर मुंतज़मीन या जिसके ज़िम्मे जो काम है वो अपने अपने काम में मशगूल होते हैं, चाहे वो ख़वातीन की घरेलू काम हो या मर्दों के अपने जो भी काम है ख़रीदारी के हवाले से। मार्केट में ये सारी चीज़ें जिसके बारे में इससे पहले लगातार हम लोगों ने खबर चलाई और बड़े पैमाने पर एक मुहिम चलाई दरअसल, और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हुई, ख़ास तौर पे अंडे के हवाले से, ख़ास तौर पे गोश्त के हवाले से। और ये मुहिम इतनी ज़्यादा कामयाब रही कि उस पर इंतज़ामिया को एक्शन लेना पड़ा और बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि क्या इस एंगल से भी चीज़ों को देखने की कोशिश चल रही है, क्योंकि रमज़ान में खान पान का भी एक अलग जो है महत्व होता है। जी बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात आपने यहाँ पे हमारे साथ शेयर की है। जब हम कश्मीर डिवीजन की बात करें तो लार्जेस्ट लेवल पे देखा जाता है कि यहाँ पे खाने पीने की जो चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे हम उसमें मटन की बात करें या एग्स की बात करें, चिकन की बात करें या हम फिश की बात करें, तो लोग जो है ख़ासतौर पर इफ्तारी के टाइम पे या सहरी के टाइम पे अच्छी बड़ी बर्जस्त तरीके से हम ज़रूर कह सकते हैं कश्मीर में खाते हैं। इन दोनों अवकात की जब हम बात करते हैं, उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, तो उसकी वजह से अपने जिस्म में एनर्जी को स्टोर करने के लिए ये एक ट्रेडिशनल एक सिस्टम जो है ये कश्मीर में देखा जाता है। तो इस ज़मीन में कई सारे ऐसे लोगों को जो है एक गोल्डन विंडो मिल जाती है जहाँ पे वो नाकिस तरह की जो चीज़ें जो है वो बाज़ारों में उतार पाते हैं, और लोग भी क्योंकि बाज़ारों में थोड़ी बहुत एक अर्जेंसी में देखने को मिलते हैं, ख़ासतौर पर जब हम इफ्तार के टाइम की बात करें, क्योंकि इफ्तार के टाइम और दफ्तर की छुट्टी के टाइम में जब हम एक बिल्कुल इसको लॉजिकल देखते हैं तो हमारे पास वही आधे पौने घंटे का टोटल इसमें टाइम बचता है, जिसमें आपको नमाज के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, घर के लिए अखराजात को खरीदना भी पड़ता है, और जो बाजार से घर तक का सफर जो है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करने की उसकी जो पहल जो है वो नजर में आती है। तो उस सिलसिले में अक्सर यही होता है कि जो वो एक रश आर होता है, खासतौर जो ये गलत और नाकिस चीजें जो है बाजारों में बेचते हैं वो इसी लम्हे का इस्तेमाल करते हैं। उनको पता होता है कि जब भी बाजारों में इस पर्टिकुलर टाइम में लोग आएंगे खरीद फरोख्त करने के लिए, वो बड़ी अर्जेंसी में होंगे, बड़ी जल्दी वो घर जाने की कोशिश करेंगे, तो उस वक्त हम उनको कोई भी चीज हाथ में थमा देंगे, वो शायद उस जल्दी में उस चीज को देख नहीं पाएंगे, वो रेट्स के हवाले से बार्गेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एक रश आर जो होता है इसी को खास तौर पर ये लोग यूज कर लेते हैं, और एक सारिफ जो है वो खास तौर पर इस रमजान मुबारक के मौके पे इस वजह से जो है काफी ज्यादा मुतासिर होता है। गवर्नमेंट के बारे में जिस तरह से हमने कहा कि जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक आला सतही मीटिंग ली थी जिसमें उन्होंने कंसर्न जितने भी इसके साथ डिपार्टमेंट्स मुंसलिक हैं उनको इस बात से आगाह किया है, उनको एडवाइस किया गया है कि उनकी टीम जो है पर्टिकुलर टाइम्स के दौरान खास तौर पर पब्लिक में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखें, ताकि किसी भी मुनाफाखोर को कोई भी मुनाफाखोरी करने का कोई मौका ना मिले, और साथ साथ जो इस टाइम पे गलत और नाकिस चीजें जो है बाजारों में बेची जाती हैं उस पर 100% जो है कदगन लगाई जाए। और साथ साथ जिस तरह से फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने
अब बिलाखिर इस पे एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें हमने देखने को मिला कि 12,000 केजी के आसपास जो है यहाँ मीट जो है सीज होता हुआ नजर आया। जब हम 2025 की बात करें तो उम्मीद यही की जा रही है कि डिपार्टमेंट अब इस साल इतना मुतहरिक रहेगा कि जहां पे हमें 12,000 केजी का फिगर 2025 में देखने को मिला था, उस हिसाब से हमें 2026 में एटलीस्ट ये 1200 तक ही महदूद देखने को मिले या इससे बहुत कम, क्योंकि जो मुनाफाखोर है वो अपनी तरफ से लगातार इस तरह की कोशिश करेंगे कि वो जो नाकिस जो चीजें जो है वो बाजारों में उतारे। तो इससे कभी भी ये इनकार नहीं किया जा सकता हम एक जीरो फिगर यहाँ पे कभी पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर इसको लेकर एक स्ट्रिक्ट मैनर में जो है डिपार्टमेंट काम करता है तो डेफिनेटली हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमें लार्जर स्केल पे इस तरह की धांधलियां, इस तरह की नाकिस चीजें बाजारों में देखने को मिलती थी, रेट्स की इन्फ्लेशन देखने को मिलती थी, अगर कंसर्न डिपार्टमेंट उस पर काम करते हैं तो शायद लोगों की जो ये एक तशवीश रही है और साथ साथ तजवीज भी रही है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो कीनली और कंसर्नली मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस बनाए रखे, ताकि जितने भी मार्केट्स हैं वो अवेयर इस बात से रहें कि उन पे कभी भी छापा पड़ सकता है। टीम्स जो है कहीं ना कहीं पे इसी मार्केट में होंगी। तो ये जो एक सेंस ऑफ जो एक कंसर्न जो है इसको क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक बयानात की सूरत हाल चलती है तो शायद उस हद तक हमें असर उसका जो है बाजारों में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पे हम ग्राउंड पे इन टीम्स को देखेंगे, चाहे हम कल से ही क्यों ना बात करें, तो शायद उससे इम्प्रेशन जो है उन मुनाफाखोरों पे, उन सूदखोरों पे, उन गलत चीजों को बाजारों में बेचने वालों पे उसका असर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो होपफुली हम यही देख रहे हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी अपने आप को देखते हैं, वो चाहते हैं कि इन चीजों को जो है स्ट्रीमलाइन किया जाए, साफ सुथरा जो एक माहौल जो है कारोबार का, बाजार का, सार्फिन के हवाले से जो उनके कंज्यूमर्स के जो राइट्स होते हैं उनको उन्हीं हकूक के बमुताबिक हर एक चीज मिले, किसी भी तरह से उनको रेट्स के हवाले से चीट ना किया जाए, या जो चीजें जो है उनको उसी हिसाब से दी जाए जिसका वो पे करते हैं। तो ये कई सारे पहलू जो है कहीं ना कहीं पे प्रीवियस टाइम से आज की डेट तक जम्मू कश्मीर के बाजारों को मुतासिर करते आए हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट के इस स्टेटमेंट को जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सीरियसली लेते हैं तो शायद आने वाले वक्त में हमें एक साफ सुथरा माहौल बाजारों में देखने को मिल सकता है। और ये तो हम माह रमजान की जब हम बात करते हैं तो ये तो एक इनिशियल पीरियड है, लेकिन जो इसका एक कोर और एक हाइपन एक टाइम रहता है वो खासतौर पर ईद से 2 दिन या 3 दिन पहले का देखने को मिलता है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा इस तरह की सूरत हाल जो है खासतौर पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, क्योंकि श्रीनगर एक कैपिटल मार्केट है। तो यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे शॉपिंग करने के लिए, परचेजिंग करने के लिए, या हम दुकानदारों की बात करें तो वो भी होलसेलर्स का रिज्यू करते हैं, होलसेलर्स की बात करें तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का रिज्यू करते हैं। तो एक बड़ी लंबी चेन है और इस चेन को मैनेज और प्रोग्राम करना गवर्नमेंट की अव्वल और बहुत अहम जिम्मेदारी है कि अगर हम चीज को ऑन वेरी ग्राउंड लेवल मॉनिटर करते हैं तो शायद जो उसकी लास्ट जो उसकी चेन की जो एक पॉइंट है जो कि कंज्यूमर बनता है, तो उस कंज्यूमर को किसी भी तरीके की किसी जाति का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट अगर टॉप टू बॉटम इस पूरी चेन पे मॉनिटरिंग करती है तब जाके कहीं ना कहीं पे इन चीजों में दुरुस्तगी आ सकती है। बड़ी बात यह है कि इन चीजों को यकीनन फॉलो करना होगा। हमारे साथ गौहर और फयाज भी जुड़े हुए हैं। अमीर, मैं उनकी तरफ भी आता हूं और मुंतशिर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गौहर, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करता हूं। बड़ी तादाद में लोग वहां पे मुंतजिर हैं, इंतजार में हैं। हालांकि कल UAE और सऊदी अरब से चांद देखने की खबर आई थी, लेकिन क्या आप में से किसी के हाथ अब तक चांद देखने की खबर आई, या फिर क्या आप लोगों की निगाहें चांद तक पहुंची? बिल्कुल, हम लोग को पता चला तो इस वक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिलाल कमेटी जो है वो लगी हुई है चांद को देखने, मगर अभी यहाँ पर बारामूला से ऐसी कोई खबर नहीं है कि चांद देखने को मिले। मगर अगर लोगों को यहाँ पर सारे लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर रमजानुल मुबारक का जो मुकद्दस महीना है उसका चांद हमें दिखाई दे। और वो यहाँ पर आज दिन भर लोग यहाँ पर तैयारियां कर रहे थे। यहाँ पर बाजारों में रौनक लगी हुई थी, अलग अलग किस्म की चीजें लिए जा रही थी जो यहाँ पर रमजानुल मुबारक में काम आए।
खाने पीने के काम आती है। तो उस हवाले से लगातार रोज आज तमाम बारामूला डिस्ट्रिक्ट के बाजारों में रौनक दिखाई दी। और इस हवाले से अगर इस वक्त मगरिब की जो नमाज के बाद तमाम लोगों को यही देख रहे हैं कि चांद किसी को नजर आए। यहाँ पर हलाल कमेटीज लगी हुई कि चांद कब नजर आएगा, और यहाँ पर ये ऐलान कर दिया जाएगा कि कल माह मुकद्दस का जो ये रमजान का महीना है, इसका पहला रोजा कल स्टार्ट हो जाए। हालांकि रमजान मुकद्दस की जो ये महीना है, ये बाबरकत का महीना माना जाता है। और यहाँ पर यही कहा जाता है कि जितने भी लोग यहाँ पर अगर कोई साल भर नमाज नहीं पढ़ता तो इस बाबरकत महीने में वो भी मस्जिद की तरफ रुख करता है, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि जो यहाँ पर शैतानी वसवास है उनको यहाँ पर कैद किया जाता है और लोग यहाँ पर भरपूर इबादत में लग जाते हैं। और उस हवाले से यहाँ पर इस वक्त इंतजार है यहाँ पर लोगों को कि कब चांद दिखाई दे और कब यहाँ पर पहली तरावी पढ़ने का मौका मिले। और आज यहाँ पर अगर चांद दिखाई दिया तो पहली तरावी होगी यहाँ पर पूरे मुल्क के साथ साथ पूर्वी कश्मीर वादी में भी। हालांकि सऊदी अरब में भी कल पहला रोजा आज रखा गया, कल वहां पर चांद नजर आया था। तो इस हवाले से यहाँ पर आज इस वक्त फिलहाल कमेटीज लगी हुई है और तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब चांद नजर आए और यहाँ पर कल से यहाँ पर रमजान मुबारक का पहला रोजा स्टार्ट हो। हालांकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलावा भी मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी जो है उनकी जानिब से भी चांद देखने का एहतमाम किया जा रहा है। अलग अलग रियासतों की अलग अलग खबरें हैं और उन जगहों पे आम तौर पे चांद देखने की कोशिश, ज़्यादातर जगहों पे चांद देखने की लगातार कोशिश और ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ जगह से ये भी खबरें आ रही है कि चांद देख लिया गया है, लेकिन जब तक ऑफिशियली चांद देखने की खबर नहीं पहुँचती हम तक, हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन अलग अलग इलाकों में क्या कुछ है, ज़िले के एतबार से ये जानने की कोशिश करेंगे। फयाज। बिल्कुल आमिर, अगर बात की जाए, क्योंकि आज दिन भर भी जो है बाजारों में जो है काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और जिससे भी हमने बात की तो वो ज़हनी तौर पे जो है तैयार है कि कल जो है पहला रोजा है। और अगर वहीं बात करें जो मरकजी हिलाल कमेटीज हैं या मुख्तलिफ अजला में जो इस तरह के नजरें रखते हैं, अभी तक कहीं से इस तरह की जो है शहादत सामने नहीं आई कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से जो है चांद देखा है। हालांकि अगर हम सऊदी अरब के हवाले से बात करें तो कल ही उन्होंने कहा कि वहां पे जो है चांद नजर आ गया था और आज उनका पहला रोजा था। लेकिन अगर हम जनूबी कश्मीर के हवाले से बात करें तो जनूबी कश्मीर चाहे पुलवामा हो, शोपियान हो या अनंतनाग या कुलगाम हो, यहाँ पर कहीं से भी इस तरह की खबरें जो है अभी तक हम तक नहीं पहुंचे हैं कि जिसने जो है ये कहा है कि हमने जो है चांद देखा। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो हर एक शख्स, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, खवातीन हो या नौजवान हो, हर एक ज़हनी तौर पे तैयार है कि कल बाबरकत वाला जो महीना है मुसलमानों का, उसका पहला रोजा कल ही रखना है। और वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल, मैं फयाज बीच में रोकने की कोशिश करूंगा आपको। बिहार और उत्तरी यूपी के, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से चांद देखने की खबर सामने आ रही है। ये खबरें आमतौर पे गर्दिश कर रही हैं। ऑफिशियली फुलवारी शरीफ की जानिब से फुलवारी शरीफ में चांद देखने की खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है और उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी आ रही है जो कि अभी ऑफिशियली नहीं है, लेकिन इमारत शरिया ने इस बात का ऐलान किया है। बिहार में ये चीजें हम अलग अलग स्टेट से आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अभी भी कई जगह से जहां जहां से चांद देखने की कोशिश ऑफिशियली चल रही है, वहां से अब तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है। लेकिन अलग अलग जिले में चांद देखने की कोशिश अलग अलग जगह पे, चूंकि सूरज गुरूब होने का वक्त अलग अलग होता है और वहां पे जैसे ही अंधेरे का एक परत छाता है आसमान में, उसके बाद चांद का दीदार होता है और इसी के लिए कोशिशें चल रही है। लेकिन मालूमात के लिए, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि फुलवारी शरीफ पटना और इमारत शरिया बिहार, जहां से आमतौर पे ऑफिशियली ऐलान किया जाता है, चांद देखने का ऐलान कर दिया गया है। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग रियासतों से इस तरह की खबरें आ रही है। लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर की जो रुयत हलाल कमेटी है, मरकजी रुयत हलाल कमेटी है पूरे ऑल ओवर इंडिया, वहां से खबरें नहीं आती, हम आपको कंफर्म नहीं कर सकते। मुंतशिर आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ है आसमान के ऊपर, क्या बादलों के पार चांद का दीदार हुआ? मीर, देखिए, अभी तक जिस तरह से हमें यहाँ पे सूरत देखने को मिली है, अभी तक ऑफिशियल इसकी जो कंफर्मेशन जो है वो नहीं हुई है। हालांकि आज कुछ देर पहले ही मुफ्ती नासरुल इस्लाम की तरफ से, जो कि रुयत हिलाल कमेटी के जिम्मेदारान भी हैं और यहाँ पे जो एक ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी जो है उसके सरबराह भी हैं, उन्होंने आज जो है इस बारे में आगाही की थी कि कंसल्टेटिव कमेटी के कई सारे और भी मेंबरान हैं कि उनको आगाह किया गया था कि अगर वो चांद देखते हैं तो वो खुद ऐलान ना करें, बल्कि जो कमेटी है उसको इन्फॉर्म करें और जो ऐलान की जो इजाजत जो है वो सिर्फ ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम के पास है और वही इस बात को ऐलान करेंगे। लेकिन करीबन 12
जो इसमें जिम्मेदारान जो है वो इस कमेटी में मौजूद है, लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई ऑफिशियल लेवल पे कोई कंफर्मेशन जो है वो देखने को नहीं मिली है। हालांकि इस कमेटी में मीरवाइज मौलवी उमर फारूक भी है और उनके साथ कई अजला के जो जिम्मेदारान जो है, जो दीनी रहनुमा है, वो इस कमेटी के साथ जो है जुड़े हुए हैं, इसमें शामिल है। लेकिन अभी तक भी कश्मीर के किसी भी जिले से ऑफिशियल तौर पर ये कंफर्मेशन नहीं आई है कि क्या चांद को देखा नजर गया आया है या नजर नहीं आया। बिल्कुल अलग अलग जगह पे हमारी नजर है और मीर में ये उम्मीद करूंगा कि आप रुयत हिलाल कमेटी और जो भी ऑफिशियली उलमाए कराम या इस्लामिक स्कॉलर्स की जानिब से ऐलानात होते हैं उसके ऊपर नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए दोबारा आपकी तरफ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। फयाज आपकी तरफ हाजिर होते हैं। फयाज, जो चीजें अभी हम देख पा रहे हैं, अलग अलग रियासतों से अलग अलग तरह की खबरें, क्या जम्मू कश्मीर में चांद देखने का या चांद के दीदार की खबरें गर्दिश कर रही हैं? आमिर, बिल्कुल आज सुबह से ही जब जैसे ही हम बाजार की तरफ जब हमने रुख किया तो मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि वो जहनी तौर पे तैयार है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे, हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ ऐसी भी खबरें जो है शेयर होती हैं, वायरल होती है, जिनपे ये लिखा जाता है कि चांद जो है नजर आ गया है। लेकिन जिस तरह आपने भी बताया और मेरे साथियों ने भी बताया कि अभी जो है ऑप्शन लेवल पे जो है अभी कन्फर्मेशन नहीं हुई है, उसकी तस्दीक नहीं हुई। तो फिलहाल हम भी इंतजार कर रहे हैं और हमारे नाज़रीन भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है हिलाल कमेटी जो है वो ऐलान करे ऑफिशियली तौर पे कि रमजान का चांद जो है वो नजर आ गया। तो लेकिन फिलहाल अगर हम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें या कश्मीर के हवाले से बात करें तो कहीं से अभी तक जो है ऑफिशियली तौर पर जो है ये खबर सामने नहीं आई है कि रमजान का जो चांद है वो नजर आया। तो फिलहाल अगर हम जितने भी अजला यहाँ पे हैं, चाहे 10 अजला हैं या 20 अजला के हवाले से अगर बात करें, तो जम्मू कश्मीर में अभी तक कहीं से भी इस तरह की तस्दीक नहीं हुई कि उन्होंने जो है वहां पे चांद देखा है। तो फिलहाल जिस तरह अभी मेरे साथी कह रहे थे कि श्रीनगर में भी कमेटी जो है, खासकर जो रोहित हिलाल कमेटी के जो सरबराह है नासुल इस्लाम साहब, वो इसकी निगरानी में जो है चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कब जो है उन तक सही खबर पहुंचे, ताकि वो जो है हमारे जरिए जो है बाकी नाज़रीन तक भी पहुंचाएंगे। और आमिर, आपको बता दूं कि मैंने पहले ही कहा, खासकर आज मैंने बच्चों में ज्यादा जोश देखा और नौजवानों में, खासकर खवातीन के हवाले से अगर बात करें तो वो भी जहनी तौर पर तैयार हैं, क्योंकि जो शहरी के हवाले से अगर बात करें तो वो हमारी खवातीन ही तैयार करती हैं, तो वो जहनी तौर पे तैयार है कि कल जो है शहरी इफ्तार के हवाले से और बच्चों के अंदर जोशो खरोश के हवाले से मैं आपकी तरफ आता हूं। इस वक्त फयाज, जो खबरें आ रही है, ऑल इंडिया मिली कौंसिल बिहार की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि चांद देखा गया है। जो ऑफिशियली तौर पे अलग अलग खानकाहें, मदारिस या मकतब फिक्र, उनकी जानिब से इस तरह के ऐलानात हो रहे हैं। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड की जानिब से हमने अपडेट बताया कि चांद देखा गया। उसके अलावा अब जो खबरें आ रही है, ऑल इंडिया मिली कौंसिल की जानिब से ऐलान किया गया है कि चांद देखा गया है, ऑफिशियली ऐलान हुआ है। तो इसका मतलब साफ हुआ कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में या फिर बिहार में चांद देखने की तस्दीक हो गई है, क्योंकि वहां पे आसमान साफ है और आसानी से चांद तक निगाह जा रही है, या फिर ये कहिए कि चांद का दीदार हो रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिले में मौसम की खराबी या फिर बादलों के छाए रहने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं और एक सिलसिलेवार एक ऐसा सिलसिला है पहाड़ियों का जहां पे मौसम की तब्दीली या फिर बर्फबारी या फिर यहाँ के जो हालात हैं, इस वक्त बादलों में छुपा हुआ चांद अभी नज़र नहीं आया है। और यही वजह है कि हमारे जो साथी हैं वो हमारे साथ अलग अलग ज़िले से जुड़े हुए हैं। श्रीनगर का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ आकिब जुड़े हुए हैं। आकिब, चांद के दीदार के हवाले से अलग अलग जानिब से हम खबरें ले रहे हैं, आप तक क्या खबरें पहुंची? बिल्कुल, जिस तरीके से आमिर पूरे वादी जम्मू कश्मीर के लोग जहनी तौर पे तो तैयार है कि आज सहरी होगी और कल पहला दिन होगा, लेकिन अभी तक जो रोहित हिलाल कमेटी जिसकी सरबराही जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासुल इस्लाम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में उसके मेंबर्स हैं। रोहित हिलाल कमेटी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में मेंबर्स है, चाहे बानीहाल की बात करेंगे, जम्मू की बात करेंगे, करगिल की बात करेंगे या नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर की बात करेंगे। हालांकि अभी तक कहीं एक जगहों से कोई भी शहादत नहीं आई है, हालांकि शहादत का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन मुल्क के कहीं एक इलाकों में चांद देखा गया। तो कुल मिला के अभी श्रीनगर में जो है इसको लेकर जो है अभी लगातार बैठक चल रही है। रोहित हिलाल कमेटी के सरबराह जो है श्रीनगर में जितने भी उनके जो मेंबर्स है जो शहादत देते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि 3 शहादत होनी चाहिए और उसके बाद ग्रैंड मुफ्ती ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं
हालांकि अभी तक जो है श्रीनगर के साथ साथ वादी के कई इलाकों में कोई भी शहादत नहीं आई है। तो इसका मतलब यह है कि अभी जिस तरीके से, क्योंकि बादल उतने भी नहीं है और मौसम बिल्कुल साफ है, कई जगहों पे जो है उबूर आलूद है, लेकिन मौसम अमूमन साफ आज पूरे दिन रहा है। तो चांद नजर आने के काफी ज्यादा चांसेस है अभी भी। और अभी श्रीनगर में ग्रैंड मुफ्ती मीटिंग कर रहे हैं और अपने जो उसके मेंबर्स हैं, चाहे नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, इन इलाकों में जो शहादत ढूंढने की कोशिश की जा रही है वो अभी नहीं मिल रही है। हालांकि मार्केट्स में काफी ज्यादा चहल पहल अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि जहनी तौर पे हर एक तैयार है और हर एक ने आज जो है दिमाग में ठान ली कि आज पहली सहरी होगी और कल पहला रोजे का दिन होगा। और मार्केट्स में अभी काफी ज्यादा चहल पहल देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि तरावी आज से शुरू होगी और अब से कुछ देर के बिल्कुल। बाद तो तरावी या सहर के ऊपर हम जरूर आएंगे और उसके हवाले से अफ्तार के ऊपर भी और उनके हवाले से मालूमात है उसके ऊपर भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा फयाज, क्योंकि अभी आके बता रहे हैं कि नासुर इस्लाम साहब, मुफ्ती नासुर इस्लाम साहब की मीटिंग चल रही है और अभी तक कोई भी ऐलान नहीं हुआ है कि क्या चांद देखा गया या नहीं, या चांद का दीदार हुआ या नहीं। हालांकि इसके बावजूद कि अलग अलग रियासतों में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चांद देखा गया, जैसे मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से अभी ऐलान नहीं हुआ है, इमारत शरिया की जानिब से ऐलान हो चुका है और कई हिलाल कमेटियां ये ऐलान कर चुकी हैं कि चांद देखा गया, लेकिन ये अलग अलग रियासतों की बात है। फयाज, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि अगर इस वक्त चांद देखा गया और ख़ास तौर पे मुफ्ती नासुर इस्लाम साहब या फिर रुयत हिलाल कमेटी जम्मू कश्मीर ये ऐलान करती है, उलमा कराम का साफ तौर पे स्टेटमेंट सामने आता है, तो फिर यहाँ से क्या शुरू होगा? किस तरह के सिलसिले शुरू होंगे इबादतों के हवाले से या तमाम तर तैयारियों के हवाले से? जी आमिर, बेहतरीन सवाल आपने पूछा। और खासकर अगर हम बात करें कश्मीर, वादी कश्मीर के हवाले से, जैसे ही यहाँ पे ऐलान होगा, हालांकि जिस तरह मेरे साथी भी कह रहे थे कि ज़हनी तौर पे जो है हर घर में जो है हर फर्द जो है वो तैयार है। बिलखुसूस अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें, और अभी मैं नमाज पढ़ के जब बाहर आया तो बच्चे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे कि कल जो है पहला रोजा होगा। और जैसे ही ऑप्शनली तौर पर जो है ये अनाउंस होगा कि कल जो है पहला रोजा है, तो घरों में जो है ना अलग तरह का एक माहौल बनता है। और जो खवातीन हजरात हैं वो जो है शाम से ही, यानी जैसे ही ऐलान होगा उसके बाद जो है वो तैयारी करते हैं कि सहरी में क्या पकाएं, यानी मुख्तलिफ तरह के जो पकवान घरों में तैयार किए जाते हैं, तो उनकी फिक्र इसमें लग जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे ही लोग जो है मस्जिदों की ओर जो है रुख करते हैं और उसके बाद जो खवातीन घर में रहते हैं तो वो घर पे इबादत करते हैं। और खास कर अगर बात की जाए तो बच्चे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं उस वक्त जब ये ऐलान होगा कि कल जो है रमजान का पहला रोजा रखना है। और आमिर, एक अलग तरह का माहौल जो है हर एक के घर में नजर आता है जैसे ही चांद की खबर जो है उन तक पहुंचती है। हालांकि पहले ही मैंने कहा कि आज दिन भर जिससे मैंने बात की तो वो जो है जहनी तौर पे तैयार थे और खासकर बच्चों में मैंने काफी ज्यादा खुशी देखी है। अगर हम बात करें घरों के हवाले से तो घरों में जो खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, और वो भी काफी ज्यादा खुश उस वक्त नजर आते हैं जब वो ये सुनते हैं कि कल जो है रमजान का पहला रोजा है, क्योंकि ये बाबरकत वाला महीना है। और इसमें जो है अगर आप एक फर्ज अदा करेंगे यकीनन 70 फर्जों का सवाब जो है आपको मिलेगा। और वहीं अगर आप एक नफल पढ़ेंगे तो उसका सवाब जो है आपको फर्ज के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये इबादत के हवाले से नहीं है, अगर आप सदका करेंगे तो उसका भी दर्जा बहुत ज्यादा, उसका सवाब भी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो उस हवाले से जो खासकर बुजुर्ग हजरात हैं और उनको जो है, क्योंकि अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें, बच्चे अभी मासूम है, उनकी समझ उतनी नहीं है, लेकिन बुजुर्गों के हवाले से अगर बात करें जो बड़े घरों में रहते हैं वो बच्चों की तरबियत करते हैं। और खासकर जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा उनको इस बात पे ईमान है और वो काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं। और आमिर, जैसे ही रमजान के चांद का ऐलान होता है तो घरों में एक अलग तरह का जो है माहौल है वो नजर आता है। और खासकर जो हमारी मसाजिद हैं, जो खानका हैं, वहां पे भी अलग तरह की भीड़ और अलग तरह की जो रौनक है वो नजर आती है। बिल्कुल। तो इस वक्त लगातार कोशिशें चल रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि हाई लेवल की मीटिंग, जिसकी आकिब अपडेट कर रहे थे, एक हाई लेवल की मीटिंग चल रही है रमज़ान के चांद देखे जाने के हवाले से। ये मीटिंग श्रीनगर में ही हो रही है मुफ्ती नासुर इस्लाम साहब की सदारत में, और ऑफिशियली जो अभी अनाउंस होना है वो बाकी है, जल्द होने की उम्मीद है। ये कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाए, क्योंकि इमारत शरिया बिहार या फिर मिली कौंसिल या इस तरह की जितनी भी रुयत हिलाल कमेटियाँ हैं उनकी जानिब से इस तरह
दौरे के ऐलान हो चुके हैं, अलग अलग रियासतों की बात हो रही है। उन रियासतों में जैसे कि बिहार और यूपी के कुछ इलाकों में रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से, उलमा किराम की जानिब से चांद देखने की खबर की पुष्टि हो चुकी है, कंफर्म हो चुका है कि चांद है। लेकिन इस वक्त जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी है या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर रुयत हिलाल कमेटी है या उलमा किराम का या मुफ्तियान किराम का जो एक पूरा का पूरा गिरोह है जिसकी जानिब से चांद देखने की तस्दीक की जाती है, उसके ऊपर उसी चीज के लिए इंतजार चल रहा है। और ये मीटिंग अभी हो रही है कि आया क्या अलग अलग रियासतों में जो चांद देखने की तस्दीक हो चुकी है, अलग अलग तस्दीक शुदा कमेटियों की जानिब से, क्या जम्मू कश्मीर में भी कल से रमजान की शुरुआत या फिर कल से रोजे की शुरुआत और आज चांद देखने की तस्दीक कर दी जाए। फिलहाल मीटिंग के बाद ही यह फैसला हो पाएगा कि आया ये सारी की सारी रमज़ान की जो तैयारियां हैं, तरावी का जो सिलसिला है या फिर सुबह सहर में उठने और उसके लिए तमाम तर लवाजिमात का जो सिलसिला है वो आज से शुरू होगा या नहीं। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब के फतवे, उनके स्टेटमेंट और चांद देखने की तस्दीक के हवाले से जो भी खबरें हम तक पहुंचती हैं, हमारे साथियों तक पहुंचती हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। मैं नूर आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आमतौर पर बडगाम में एक सिलसिला होता है, रूहानी सिलसिला, और रमज़ान में यहाँ की रौनकें और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। मैं समझने की कोशिश करूँगा चांद के देखने के हवाले से। जी हाँ मेरा, अगर बडगाम जिले की हम बात करेंगे, वस्ती कश्मीर का ये जिला है जिसमें गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम वस्ती कश्मीर में आता है। तो वैसे ही जिला बडगाम जो है वस्ती कश्मीर में एक जिला है। तो इस जिले की जब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाफरिया मसलक के साथ जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और मेन टाउन में भी रहते हैं। और खासतौर पर अगर हम जाफरिया मसलक की बात करेंगे, अहले तहशीयों की बात करेंगे, तो यहाँ पर अंजुमन शरई शिया को मुख्तलिफ जो है जगहों से पहले शहादतें मिलती है, तभी जो है उसके बाद अंजुमन शरई शिया जो है ऐलान कर देती है या वो जारी कर देती है फतवा के कल से रोजा रखना है। अभी तक अगर हम बात करेंगे अंजुमन शरई शिया की जानिब से ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया और ना ही अभी तक उनको कोई गवाही मिली। हालांकि करगिल की जब हम बात करते हैं, करगिल से सबसे पहली गवाही उनको मिलती है और उसके बाद जो है उन गवाहियों को, उन शहादतों को परखा जाता है। तो उसके बाद ही जो है उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आता है कि रोजे कब से रखने हैं या ईद के दिन भी ऐसे ही सिलसिला यहाँ पर चलता है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, ये जो वस्ती कश्मीर का जिला बडगाम है, यहाँ पर जो अंजुमन शरई शिया की क़यादत है वो भी इस वक्त लगी हुई है। कंटिन्यूसली वो वाच कर रहे हैं कि शहादतें कहाँ कहाँ से आती है और यहाँ पर भी चांद देखने का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है कोई पुष्टि नहीं हुई बात की कि कल से रोजे रखने हैं कि नहीं। हालांकि अभी भी जो है शहादतें कई जगहों से मिली हुई है या मुख्तलिफ स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो है जो हिलाल कमेटी वहाँ की है तो उन्होंने ऐलान कर दिया है। हालांकि मरकजी हिलाल कमेटी ने अभी तक ऐलान नहीं किया है। बिल्कुल, और इसी चीज का इंतजार है और मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब की सदारत में जो मीटिंग चल रही है उस चीज का इंतजार। और जैसे ही चांद देखने की तस्दीक होती है, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। इस वजह से नूर, आकिब और फयाज, आप तीनों हजरात से दरख्वास्त है कि जैसे ही कोई अपडेट सामने आता है हम आप तक रुख करेंगे अपडेट के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुल्क के दीगर रियासतों में, अलग अलग रियासतों में चांद देखने की तस्दीक हो चुकी है। इमारत शरिया बिहार, हिलाल कमेटी और दूसरी तमाम तर तंजीमें जो रुयत हिलाल कमेटी के हवाले से बनी हैं, उनकी जानिब से चांद देखने की तस्दीक हो चुकी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में मौसमी सूरत हाल या दीगर तमाम तर वजूहात की बिना पे चांद देखने को अब तक कन्फर्म नहीं किया गया और जैसे ही कन्फर्म होता है आप तक हाजिर होते हैं। फिलहाल के लिए लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर।